अस्सलाम वालेकुम पोस्टर हैं तो saying that we जी साथ में ऐसा है कि जिसको भी मसला है फॉर्मुलेशन जिस है यू के जिस प्रॉब्लम जी तो गर्ल्स sorry, I can fix it after few minutes. Because once it gets connected, ही जो कर शिफ्ट करती हूँ दूसरे नेटवर्क पे जिसकी अच्छी है बेसिकली वहाँ था पे ये कनेक्ट तो हो जाता है बेसिक सो यू ऑल्सो अटेंड टुडे ठीक है आई विल ऑल्सो योर टुडे जो ऑल एडवाइस और तरीके होगा इंडिपेंडेंट स्टूडेंट्स इशू था बेसिकली वहाँ पे पोर्ट उनका क्या हैव ट्राइड मेरी तरफ से तो अरे ऑनलाइन थे रजिस्टर एक्सेप्ट वन और वो एड्रेस आ ही नहीं रहा ठीक है ऐड ईमेल एड्रेस टू दैट पोर्टल वो रजिस्टर्ड वही सिर्फ हो सकते हैं वहाँ ऑनलाइन ठीक है तो भी वसीम था नाम मेरे था आई गेस बहुत
जी, वी आर बैक और आई होप कि अब इंशाल्लाह जो है ना ये डिस्कनेक्ट नहीं होगा। आई होप सो। सो बेसिकली जो है ना हम we are going to revise the proteins but side by side we are also going to revise the definitions. ठीक है, तो जिसको भी मसला है प्रीवियस जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उसमें से भी प्लस जो डेफिनेशंस थी स्टार्ट वाली इंट्रोडक्शन वाला जो लेक्चर था उसमें भी इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम तो सिंपली यू कैन आस्क ना, किसी भी डेफिनेशन में मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो है ना जिसमें भी इशू है वो तुम लोग इजीली जो है ना वो यू कैन आस्क। लेकिन उससे पहले मैंने सदरा वसीम को एड्रेस किया था कि सदरा इफ़ यू आर ऑनलाइन तो प्लीज़ आपका जो भी मसला है डिस्कस टू द कोऑर्डिनेटर और कॉलेज टीम, बिकॉज एट माई साइड जो है ना वो दैट ईमेल एड्रेस इज नॉट एंटरिंग इनटू माय पोर्टल। रिमेनिंग देखो बाकी सबका हो गया एंटर। ठीक है, तो आप जो है ना वो मैनेज कर लो बिफोर एग्जाम। तो इस वजह से जी हम लोग जो हैं हबीब का भी मैंने कर दिया था एंड। अब तुम लोगों को मेरी आवाज़ वगैरह आ रही है क्लास? इज इट ओके नाउ? बिकॉज आई हैव चेंज माई कनेक्शन। आई होप कि अब थोड़ा बेहतर होगा। इज इट ओके? कार्बोहाइड्रेट किसी में कोई तीन तीन हम रीडिंग करो और so there are a number of ना मिक्सअप जो है ना हमारे पास ज्यादा। अब देखो नाइट्रोजनस कंपाउंड वगैरह तो एज इट इज द इम्पोर्टेंट के they are made up of amino acids and there you also see the structure of the amino acids। ठीक है, और अमीनो क्यों कहते हैं अमीनो ग्रुप एंड वन कार्बोक्सिलिक एसिडिक ग्रुप। ठीक है, तो अमीनो ग्रुप भी लिखा हुआ है NH3, कार्बोक्सिलिक ग्रुप COOH को कहते हैं। ये था कि तुम लोग सारे वाइस माय कनेक्शन आज और मॉर्निंग में तो बड़ा सेट रहता है। आई थिंक 9 बजे तो जब मेरी क्लास होती है तो थिंग्स रन वेरी स्मूथली। आई डोंट नो व्हाई इन द इवनिंग जो है ना इनको कोई इशू है इसको, वरना मेरे साथ बड़ा अच्छा रहता है ये लैपटॉप और ये इंटरनेट। let me check the problem, let me fix the problem basically। अच्छा जी, गजाला अरफा कैसे एक्सेप्ट करूं? गजाला खुद नहीं है क्या ऑनलाइन? जो जो ऑनलाइन है वो जब अपना नाम लिखोगे ना तो फिर मैं अपने यहाँ पे नोट करती जाऊंगी। ठीक है, दैट्स व्हाई। तो अटेंडेंस जो है ना मैं तुम लोगों को चाहे ठहर के भी दे देना। अच्छा जी, अब आवाज़ आ रही है तो हम ज़रा अमाइनो एसिड्स को देख लें। ठीक है, अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक हैं और असेंशियल भी हैं, सेमी असेंशियल भी हैं, नॉन असेंशियल भी हैं। 300 से ज़्यादा अमाइनो एसिड्स हैं, लेकिन 20 अमाइनो एसिड्स जो है ना वो बेसिकली मैमालियन टिश्यूज़ यानी कि ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन सिंथेसिस में अपना रोल प्ले करते हैं। अब इसकी क्लासिफिकेशन जो है असेंशियल अमाइनो एसिड उसका मैनोमिक दिया हुआ है कि एम मैट विल फिल, ताकि तुम लोगों को ना याद रहे। ठीक है ना, कि एम से मिथियोनिन है, ठीक है, ए से एस्पार्टिक एसिड है, इस तरह से टी से टायरोसिन है, तो ये तुम यहाँ ट्रिप्टोफैन है, तुम लोग को याद रहे। तो असेंशियल अमाइनो एसिड्स के नाम तुम लोगों ने याद रखने हैं, नॉन असेंशियल के भी नाम तुम लोगों ने याद रखने हैं, सेमी असेंशियल 2 ही हैं और 8। तो इसमें जो है ना हमारी रिवीजन में ये टेबल जो है दिस इज़ इम्पॉर्टेंट के टेबल फॉर्म में दिए हुए इजीली तुम लोग याद रख सकते हो, और स्पेशल अमाइनो एसिड्स के नाम भी दिए हुए हैं। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस इन द बॉडी बट डू नॉट टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। स्पेशल जो अमाइनो एसिड्स हैं
वो बॉडी में बनते तो हैं लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस में बेसिकली इनका कोई रोल नहीं होता। दे हैव सम अदर फंक्शंस ना, एज़ न्यूरो ट्रांसमिटर्स काम कर रहे हैं या और इनके काम हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में ये स्पेशल अमाइनो एसिड्स का कोई रोल नहीं है। These amino acids contain aromatic benzene ring। जो aromatic amino acids है ना, इनमें benzene ring होता है, इस वजह से इनको हम एरोमेटिक कहते हैं। बेंजीन जो है दैट इज अ केमिकल कंपाउंड, ठीक है, और रिंग लाइक उसका स्ट्रक्चर होता है। तो जिन अमाइनो एसिड्स का स्ट्रक्चर बेंजीन जैसा होगा उसको हम कह रहे हैं एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स। इसके अलावा है जी सल्फर कंटेनिंग, हमें पता है कि दो अमाइनो एसिड्स हैं, सिस्टीन और मेथियोनिन, विच कंटेन द सल्फर, ठीक है, जिनमें सल्फर है वो सल्फर कंटेनिंग है, जिनमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक्स्ट्रा है वो एसिडिक अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है। जैसे कि उसके तो नाम के ही एसिडिक वाले तुम लोग इजीली याद रख सकते हो बिकॉज नाम के एंड पे ही आ रहे हैं, एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, तो इस वजह से दैट इज़ ईजी टू रिमेंबर, इजीली तुम लोग जो है ना याद रख सकते हो नाम। इसी तरह से बेसिक भी जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, कौन कौन से बेसिक, किसी को पता है अमाइनो एसिड कौन कौन से बेसिक हैं? एनीवन नो द नेम्स ऑफ द बेसिक अमाइनो एसिड्स? जी क्लास, बेसिक अमाइनो एसिड्स के नाम किसी को नहीं आ रहे? बेसिक अमाइनो एसिड्स किसी का जवाब नहीं आ रहा भैया। आर्जिनिन का नाम नहीं सुना किसी ने? अच्छा जी, किसी का रिप्लाई नहीं मुझे आया। इसके बाद ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं, वेलिन है, आइसोल्यूसिन है, ल्यूसिन है। इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना उसमें ब्रांचेस होती हैं बेसिकली, ठीक है, लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, सिंपल नहीं होता, बल्कि इसमें ब्रांचेस होती हैं। और सिर्फ 3 अमाइनो एसिड्स हैं जो कि ब्रांच चेन अमाइनो एसिड्स हैं। जो इसमें समटाइम्स ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है इसमें। ठीक है सना चौधरी, मिल गया तुम लोगों का जवाब। सिद्रा वसीम प्रेजेंट हो आप? सिद्रा वसीम, आर यू प्रेजेंट? ओनली 21 स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग? अच्छा जी, ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं कि जब इनकी ब्रेकडाउन होती है बेसिकली तो ये ऐसे प्रोडक्ट देते हैं जो कि ग्लूकोज बनाने में हेल्पफुल हो सके, ठीक है। और कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं कि व्हेन दे आर ब्रोकन डाउन दे गिव द प्रोडक्ट्स विच आर हेल्पफुल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। आप ग्लूकोजेनिक जो अमाइनो एसिड्स हैं, ठीक है, उसके नाम भी तुम लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। 5 असेंशियल हैं और इसमें 9 नॉन असेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं, यानी ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड हमारे पास देयर आर 14 अमाइनो एसिड्स बेसिकली विच आर ग्लूकोजेनिक। तो उनके नाम तुम लोग को पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये सबके नाम ही याद रखोगे तो एमसीक्यूज में यू कैन आंसर। इसी तरह से कीटोजेनिक तो ल्यूसीन और सिर्फ लाइसिन ही है बेसिकली जो कि कीटोजेनिक अमाइनो एसिड्स हैं। लेकिन इसके अलावा हमें कीटोन बॉडीज़ के नाम भी जो है ना तुम लोग को याद होने चाहिए, कीटोन बॉडीज़ के नाम, ठीक है, कीटोन बॉडीज़ के नाम भी जो है ना वो तुम लोग को बेसिकली याद होने चाहिए। कौन कौन सी हैं कीटोन बॉडीज़? कीटोन बॉडीज़ के नाम किसी को नहीं याद आ रहे? गुल्लू लीला, एमसीक्यूजिंग हैं आपके पेपर में, देयर इज़ नो एससीक्यू, ठीक है। देयर आर ऑल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस इन योर एग्ज़ाम, ठीक है। और एग्ज़ाम तुम लोग को 20 को है, ठीक है, और टाइम इसका है आई थिंक तुम लोग का 3 से 4 1 घंटे का मेरे ख्याल पेपर है। आई थिंक यू हैव द पेपर
3 टू 4 तुम लोग का पेपर है और 5 से 7 मेरे ख्याल में तुम लोग का वाइवा है, आई बिलीव। डेट शीट तुम लोगों से शेयर कर देगी। अच्छा, वाइवा के इंस्टॉल कर लो जूम एप्लीकेशन, ठीक है। तो मैं तुम लोग को लिंक भेज दूंगी फ्राइडे के बाद ना, आई विल सेंड यू द लिंक, ताकि मंडे को जो है ना हमारा वाइवा हो सके। तो जूम मीटिंग के थ्रू हमारा जो है ना वो वाइवा होगा। ये बातें तो मैं तुम लोग को पहले भी खतीजा मैंने पहले भी बता दिया, जूम के थ्रू ऑनलाइन वाइवा का वीडियो मीटिंग होती है कि तुम सब अभी प्रेजेंट हो ना, लेकिन अभी मुझे नज़र नहीं आ रहे हो, ठीक है ना। लेकिन जूम पे ये है कि जो जो बच्चे प्रेजेंट होंगे साथ में उनकी फेसेस सब, और मतलब कि जो है ना, तो और तुम लोग का माइक भी ऑन होगा, तुम लोग बोल भी सकोगे, लेकिन माइक जो है मैं उसी का ऑन करूँगी जिसकी वाइवा की टर्न होगी। वो हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं कि किस स्टूडेंट ने बोलना है, ठीक है। तो मैं उसका ही माइक ऑन करूँगी, रोल नंबर वाइज जो है लिस्ट अपने पास रख लूँगी तुम लोग के नामों की। तो जिसको कहूँगी वो जो है ना वही बोलेगा, तो उसकी वीडियो भी सामने नज़र आ रही होगी और माइक भी सिर्फ उसी का ऑन करूँगी। तो वो जैसे उसकी टर्न हो जाएगी तो वो स्टूडेंट जो है मीटिंग छोड़ के जा सकती है। जिसकी बारी होती जाए वो मीटिंग छोड़ता जाए। इट इज़ वेरी सिंपल। और वाइवा सिंपल हो सकता है। देखो, मैं पूछ सकती हूँ कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स कौन से हो सकते हैं, या मैं पूछ सकती हूँ कि ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड क्या होते हैं। मैं पूछ सकती हूँ कि कीटोन बॉडीज़ के नाम बता दें। पूछ सकती हूँ कीटोजेनिक को कीटोजेनिक क्यों कहते हैं। पूछ सकती हूँ कि नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स कौन से हैं, ठीक है। स्पेशल अमाइनो एसिड्स का कोई फंक्शन है वो पूछ सकती हूँ। कोई बेंस जॉन्स प्रोटीन्स क्या होती हैं ये पूछ सकती हूँ। प्रोटीनूरिया क्या होता है वो पूछ सकती हूँ। तो ये तो ढेरों क्वेश्चन है, मतलब कि होल चैप्टर। ऐसा नहीं है कि अगर तुम लोग ये समझते हो कि एमसीक्यूज हैं तो हम तुक्का शुक्का लगा लें, बस देयर इज वाइवा ऑल्सो, एंड वाइवा विल बी फ्रॉम द 4 या जितने भी हमारे चैप्टर्स हैं उन्हीं में से होगा, ठीक है। तो इस वजह से ऐसा है, इस वजह से ऐसा है कि एमसीक्यूज, नो डाउट कि एमसीक्यूज हैं तुम लोगों के लिए। मुझे पता है कि स्टूडेंट्स गेट रिलैक्स, मॉर्निंग का भी ऐसा ही है, स्टूडेंट्स आर गेटिंग रिलैक्स बिकॉज ऑनलाइन आप असेसमेंट एमसीक्यू से ही कर लो तो बड़ी बात है। ऑनेस्टली स्पीकिंग कि एससीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन देना ऑनलाइन जो है वो कोई गुड ऑप्शन नहीं है, बिकॉज वी आर नॉट कंट्रोलिंग यू ना, वी आर नॉट लुकिंग एट यू। जब तुम लोग पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो तो हम तुम लोग को देख नहीं रहे, तो इस वजह से एससीक्यूज देना या लॉन्ग क्वेश्चंस देना जो है ना वो उसकी तो असेसमेंट ही नहीं हम कर सकते। अगर तुम लोग किताब से देख के लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो कैसे असेस करूँगी मैं। इसलिए हमने शॉर्ट क्वेश्चंस भी डिसाइडेड कि देयर इज़ नो बेनिफिट ऑफ गिविंग यू शॉर्ट क्वेश्चंस और द लॉन्ग क्वेश्चंस। ओनली एंड ओनली वी कैन गिव यू द एमसीक्यूज, और वो उसका टाइम फिक्स होगा, तो शॉर्ट टाइम में जो है तुम लोगों को वो अटैम्प्ट करने होंगे। तो इस पर एमसीक्यूज में फिर भी तो ऑनलाइन तुम लोग की थोड़ी बहुत असेसमेंट हो सकती है, लेकिन मैं समझती हूँ जो बेस्ट असेसमेंट तुम लोग की होनी है ना वो वाइवा में होनी है। दैट इज़ अ लाइव फेस टू फेस, एंड उसमें पता चल जाएगा किस लड़की ने कितना पढ़ा है। मेरे ख्याल में असेसमेंट का बेस्ट वे ही वो वाइवा होगा इन एग्ज़ाम्स के लिए कम अज़ कम। तो इसमें जो है ना, हाँ बिल्कुल, वो जिनके माइक ऑफ होंगे वो सुन सकते हैं। माइक ऑफ होने हैं, कोई स्पीकर्स वो मतलब कि लिसनिंग वाला जो सीन है ना, बोल नहीं सकते तुम लोग ताकि इंटरप्शन ना हो, ठीक है। तो अच्छे बच्चों की तरह, शरीफों की तरह खुद ही माइक अपने ऑफ कर देना। उसमें ऑप्शन होती है म्यूट की, कि आप खुद को म्यूट कर लो, ठीक है ना। तो ये है कि वो सुन सकते हैं, यस मेरी भी आवाज़ आएगी और जो दे रहा है। देखो, जो एमसीक्यूज है ना उसमें बैक की ऑप्शन कोई नहीं होती, उसमें होता है कि 1 बाय 1 आपको डिस्प्ले हो। तुम लोग टेस्ट मेरे ख्याल में तुम लोग दिए हैं, शायद मेरा नहीं हो सका, लेकिन मेरे ख्याल में बाकी टेस्ट तुम लोग दे रहे हो ना, तो वो जो है ना उसी तरह से होगा जैसे एमसीक्यूज के तुम लोग के टेस्ट हुए हैं ना बाकी सब्जेक्ट्स के। इसी तरह मेरा भी तुम लोग का ये होगा एमसीक्यूज का, और इसमें बैक की ऑप्शन नहीं होती। ये है कि एक क्वेश्चन तुम लोगों ने अटैम्प्ट करना है, जब वो अटैम्प्ट करोगे तो तुम लोग को फिर अगले वाला नजर आना है, वरना तुम लोग को नेक्स्ट वाला नजर नहीं आना। सो दिस इज़ द थिंग बेसिकली। और रियल असेसमेंट तुम लोग की मैं बार बार बता रही हूँ कि दैट इज़ थ्रू द वाइवा, और उसी दिन हमारा, जिस दिन हमारा पेपर है उसी दिन हमारा वाइवा है, इसलिए डोंट टेक इट ईजी। एमसीक्यूज बहुत टफ नहीं है। अगेन द रीज़न बिहाइंड इज़ के ये जो असेसमेंट है डेफिनेटली फॉर द टाइम बीइंग असेसमेंट है। चलो, और पहला तुम लोगों का मतलब कि जैसे मेरे साथ टेस्ट था, और क्लासेस भी कुछ हमारी इस तरह से हो रही हैं। ज़ाहिर है कि जो आपकी ऑनलाइन लर्निंग है वो आपकी लाइव फेस टू फेस या ऑन कैंपस लर्निंग के बराबर नहीं हो सकती है।
तो इस वजह से जी हमने कोशिश की है कि तुम लोगों के लिए आसानी हो सके एमसीक्यूज़ में। बट द थिंग इज़ अगेन आई एम टेलिंग दैट आई विल असेस ऑन द वाइवा। मैं असेसमेंट का बेहतरीन तरीका जो है ना इस टाइम वो वाइवा है। और कोई ऐसा उसमें मसला नहीं है, मतलब कि वाइवा में भी प्रैक्टिस अगर नहीं है तो जवाब ही देना है सवाल का बस। जैसे अभी पूछ रही हूँ कि बेसिक अमाइनो एसिड्स के नाम बता दो या इस तरह से, तो उसमें तुम्हें आंसर ही करना है और तो कुछ नहीं है। पूछ सकती हूँ कि कार्बोहाइड्रेट की ऑक्सीडेशन से कौन सी प्रोडक्ट बनती है, रिडक्शन से कौन सी बनती है, ग्लाइकोसाइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सारे सवाल हैं। ग्लूटाथायोन क्या है, क्या फंक्शन है इसका, हाइलुरोनिक एसिड का क्या फंक्शन है, तो दीज आर द क्वेश्चंस। अच्छा मुझे नहीं पता, आई हैव नॉट चेंज द सेटिंग्स, लेकिन मेरा तो जो मैं बीएसएन के टेस्ट लिए ना उसमें तो यही है कि एक टाइम पे आप एक ही एमसीक्यू करते हो मेरे ख्याल में, और शायद बैक नहीं कर सकते हो। और सेटिंग वही है जो हमारे कॉलेज वालों ने की हुई है, मैंने इसको कोई चेंज नहीं किया, ठीक है। सेटिंग वही है, अगर ऐसा है तो फिर मेरे साथ भी वैसा ही होगा, कोई ऐसा मसला नहीं है। फिर भी आई विल चेक एंड लेट यू नो, मैं चेक करूँगी। ठीक है, मैं आज जो है ना चेक करूँगी बेसिकली कि तुम लोगों की ना क्या है सेटिंग्स उसकी। अच्छा जी, आप ज़रा आ जाओ तुम लोग प्रोटीन्स पे वापस, ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक, ठीक है। कीटोन बॉडीज़ के नाम मैंने तुम लोगों से पूछे थे, कौन कौन से कीटोन बॉडीज़ हैं हमारे पास। एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटेरिक एसिड और एसिटो एसीटेट, देयर आर 3 कीटोन बॉडीज़, ठीक है, जो हमारी बॉडी में लिवर में बनती हैं। और काम इनका ये है कि एज ए रिजर्व फ्यूल के तौर पे बेसिकली ये काम कर रही होती हैं। अच्छा जी, इसके बाद है हमारे पास पोलर अमाइनो एसिड्स और नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, ठीक है, जो पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर सॉल्युबल होते हैं, पोलर होते हैं। जो पानी में डिजोल्व नहीं होते वो इनसॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और ये जो पानी में सॉल्युबल होते हैं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में भी हेल्प करते हैं। और जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं जी, इनके नाम और पोलर के ये नाम अब जो याद रखना है ना वो तो तुम लोगों का काम है। टेबल बना हुआ है इस पर सारे, इस पूरे मतलब कि जितने अमाइनो एसिड्स की क्लासिफिकेशन है ना सबका निचोड़ ये टेबल है, ये तुम लोगों को नज़र आ रहा है। तो इससे तुम लोग जो है ना याद कर सकते हो। देखो याद करना आप तुम लोगों का काम है कि क्या कौन कौन से क्यों अमाइनो एसिड्स हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये क्या है कि जी ये नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स का अच्छा लिखा हुआ है। बाकी डिटेल पढ़ लेना तुम लोग इसकी नॉन पोलर की अमाइनो एसिड्स की। इसमें ये लिखा हुआ है कि एक्वस इन्वायरमेंट में जब बॉडी में जो यहाँ पे एक्वस इन्वायरमेंट हो वहाँ पे ज़ाहिर है आपके पोलर अमाइनो एसिड्स होंगे, ऐसी प्रोटीन्स होंगी ना। और जो आपकी ऐसी इन्वायरमेंट हैं जो कि लिपिड इन्वायरमेंट हैं, ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन वगैरह है, वहाँ पे आपके जो है ना नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स जो है ना वो ज़्यादा अबंडेंट होंगे। क्योंकि ज़ाहिर है जो पोलर अमाइनो एसिड्स हैं दे आर वाटर लविंग, और जो नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स हैं दे आर वाटर रिपेलेंट और वाटर हीटिंग। तो वो लिपिड इन्वायरमेंट में होंगे नॉन पोलर अमाइनो एसिड्स, और एक्वस इन्वायरमेंट में बॉडी में आपकी जो साइड चेन्स जो प्रोटीन्स की सरफेस पे होंगी वो होंगी पोलर अमाइनो एसिड्स। और जो इनसाइड द प्रोटीन होंगे वो नॉन पोलर होंगे ताकि वो अंदर छुपे रहें, यानी कि ऊपर सरफेस पे ना आए अमाइनो एसिड्स। Deuterine. When an amino acid is dissolved in an aqueous solution, one hydrogen atom moves automatically from the carboxylic group of the amino acid towards the amino group, and positively as well as negatively charged at the same time, ठीक है। ऐसा स्वीटोराइन इसी को कहते हैं जिसमें जो है ना दोनों चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव साइमल्टेनियसली प्रेजेंट हो, उस कंपाउंड को हम कहते हैं ज्यूटोराइन। और जो ज्यूटोराइन है वो एज अ एसिड भी एक्ट कर सकता है और एज वेल एज बेस भी कर सकता है, ठीक है, कि उस पर पॉजिटिव चार्ज भी होता है और उस पर नेगेटिव चार्ज भी होता है। बेस पे कौन सा, बेस पे बेसिस जितनी है ना उन पे होता है बेसिकली पॉजिटिव चार्ज, और एसिड जितने हैं ना उन पे होता है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। बेसिस पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और जो एसिड्स हैं ना
उस पे होता है नेगेटिव चार्ज। तो ज़्यूटराइन ऐसा है कंपाउंड जिसमें दोनों चार्जेस हों। अच्छा मरियम तारिक, 9th की बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है ना, उसमें तुम लोग डेफिनेशंस पढ़ लो। मुझे ना आज मैंने ढूंढी थी, मुझे मैसेजेस मिल गए थे, मैं कह रही थी उसकी पिक्चर्स मैं अपलोड कर दूँ और आज हम वो रिवाइज कर लें। लेकिन ना बस ये 3-4 महीनों से, जब से लॉकडाउन की वजह से कॉलेज नहीं ना है, तो चीज़ें वगैरह सारी इधर उधर समझ नहीं आ रही मुझे भी। पता नहीं वो मेरी बुक अब कॉलेज तो नहीं रह गई हुई, क्योंकि मेरे पास बुक नहीं थी असल में। तो उसमें डेफिनेशन तो वैसे भी पता है, लेकिन मैंने इसलिए कहा था कि जो टॉपिक या जो जैसे सब्सटेंस की डेफिनेशन है, या मिक्सचर की है, या कंपाउंड की है, एलिमेंट की, या मॉलिक्यूलर फार्मूला, या केमिकल फार्मूला, जिसकी नहीं ना आपको समझ आ रही वो मुझसे फिर पूछ लो अभी। बाकी हम फिर बाद में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो डेफिनेशन एज इट इज़ तुम लोगों ने याद करनी हैं भी, तुम लोग के एमसीक्यूज ही ना, कि एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड और मिक्सचर में फ़र्क क्या है, यही ज़्यादा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। कंपाउंड और मिक्सचर में क्या फ़र्क है, सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला में क्या फ़र्क है। इसी तरह के क्वेश्चन ही हो सकते हैं ना, या मैं किसी का फार्मूला तुम लोगों से पूछ सकती हूँ, किसी का सिंबल भी पूछ सकती हूँ। सल्फेट का सिंबल क्या है, फॉस्फेट का सिंबल क्या है, एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स बेसिकली। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो वैसे भी टेक्स्ट करके, मरियम नंबर तो है आपके पास, तो यू कैन सिंपली आस्क ना। जिसमें किसी डेफिनेशन में अगर मसला है, या कौन एवोगाड्रोस नंबर की डेफिनेशन है या मोल की है, जो नहीं समझ आ रही, वो तुम इजीली जो है ना मुझे टेक्स्ट करके वैसे भी पूछ लेना। मुझे एकदम बुक मिली नहीं, मैंने आई ट्राइड अलॉट बट आई डिडंट गेट द बुक ना। मैंने तो आज सोचा था वही रिवाइज कर लेंगे। तो उसमें ये है कि फ़िलहाल तुम लोग जो है ना डेफिनेशंस उसमें से पढ़ लो, ओवरव्यू, नॉट इन द डिटेल, बिकॉज वी डोंट हैव द शॉर्ट क्वेश्चंस। तो उसमें जो है ना तुम लोग डेफिनेशंस तक तुम लोगों ने इसमें से करना है, ओनली जस्ट फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में से तुम लोगों ने जो है ना सिर्फ जो है ना वो डेफिनेशंस करनी है, मैं लिख भी रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में से तुम लोग सिर्फ जो है ना अभी फ़िलहाल, बिकॉज वी आर नॉट हैविंग द एससीक्यूज इन द एग्ज़ाम्स, तो इस वजह से ना सिर्फ तुम लोग जो है ना डेफिनेशन कर लो फर्स्ट चैप्टर वाले में से, और बाकी फ़िलहाल जो अपने चैप्टर्स हैं वो डिटेल में कर लो। अच्छा जी, वापस आ जाए हम जी। ज़्यूटराइन और उसके बाद आइसोइलेक्ट्रिक पीएच, ऐसी पीएच जिस पे प्रोटीन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, उसको हम कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीएच। एक आधी एग्जांपल हो सकती है, पूछ सकती हूँ कि सीन की आइसोइलेक्ट्रिक पीएच क्या है, या लैक्ट एल्ब्यूमिन की क्या है, बस इतना ही। इसके बाद फंक्शंस ऑफ द इम्पॉर्टेंट अमाइनो एसिड्स, मेथियोनिन का काम क्या है जी। मेथियोनिन की एक्टिव फॉर्म है एस एडिनोसाइल मेथियोनिन, ठीक है। इसमें सल्फर भी प्रेजेंट होता है, और ये प्रोटीन सिंथेसिस का इनिशिएटर है अमाइनो एसिड बेसिकली, ठीक है। दिस इज द इनिशिएटर ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। सबसे पहले जो अमाइनो एसिड आता है प्रोटीन, ज़ाहिर है प्रोटीन इज मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स, ज्वाइन करती हैं बेसिकली जो है ना अमाइनो एसिड्स की चेन ज्वाइन करती है। कैसे पापा ने ना वो ना ट्रे के ऊपर था, उसके ना पापा ने ना ऐसे एक किक मारा वाइपर से, पापा ने जल्दी जल्दी चूहा आ गया, पापा ने ऐसे उसको नाक मुंह पे मारा और बैठ या जाओ। नाक, उसका खून निकला। अच्छा ठीक, चलो बैठ। उसका ना मुझे है ना वो खून लग गया किसी जगह। It is an indicator of the protein synthesis. It donates the methyl group to form the other compounds, and for example, it donates its methyl group to the noradrenaline to synthesize the adrenaline. अब ये जो लाइन लिखी हुई है ना बेसिकली, कि ये जो अमाइनो एसिड्स के, एक तो प्रोटीन सिंथेसिस में इनका मेजर रोल है, दूसरा ये है कि अमाइनो एसिड्स जो है ना, जैसे मेथियोनिन, ये आप इसमें मिथाइल ग्रुप होता है, मिथाइल ग्रुप है CH3। मीथेन का फॉर्मूला सुना है ना, CH4 होता है, मिथाइल ग्रुप इज CH3। तो ये जो है अपना मिथाइल ग्रुप बेसिकली जो है मेथियोनिन, वो देता है हार्मोन को, किसको, एपिनेफ्रीन का नाम सुना है ना, नॉर एडिनालिन और एपिनेफ्रीन एक ही बात है। तो एपिनेफ्रीन को अपना जो है ना मिथाइल ग्रुप देता है ताकि वो चेंज हो जाए, नॉर एपिनेफ्रीन को देता है ताकि वो चेंज हो जाए एपिनेफ्रीन में। बेटे तो बहुत मोटी दूसरी डाइट्स लेते हो। पापा भी ट्रे पे ना खून लगा। Cysteine, it contains the sulfur and it provides it to the body basically.
अच्छा 1 मिनट वेट करो बस तुम लोग, क्लास जस्ट वेट फॉर फ्यू मिनट्स। चलो पकड़ो। इतना सारा पानी था कि ना पूरा यहाँ तक आना जामुन नहीं कटे थे। है पर देखिए ये सारे आधे में ना मुझे पके ना बस 10 मिनट वो ना दादू कहेंगे कि 10 मिनट है मैंने कहा आधे मैं तो खोल नहीं था मैंने तो ऊपर डाला इसलिए ऊपर काली ऊपर जाके वाइट सारी गंदी हो जाएगी फिर। नहीं यहाँ पे ध्यान देने गंदी हो गया आप मुझे बहुत मोटी है ये, छोड़ दो। जी क्लास फाइनली बैक। जी जी ब्रेक करते हैं अभी, नमाज कम जरा थोड़ा सा पढ़ लो। ये जो इनके फंक्शन सल्फर दे रहा है, ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस कर रहा है, तो ये ओवरव्यू जो है ना, ये अभी एमसीक्यूज के लिहाज से जैसे सिस्टीन जैसे ग्लूटाथायोन की फॉर्मेशन में कौन से अमाइनो एसिड का रोल है, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो जो है लेकिन वैसे अगर एससीक्यूज वगैरह हो तो उसमें आ सकता है कि राइट द फंक्शंस ऑफ ग्लाइसिन, राइट द फंक्शंस ऑफ एस्पार्टिक एसिड, बट राइट नाउ वी डोंट हैव एससीक्यूज, लेकिन तैयारी तुम लोगों ने करनी है बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर द यूएचएस एग्जाम्स। हमने सिर्फ जो है ना मिड टर्म्स को नहीं जेन में रखना, हमने यूएचएस को भी रखना है। तो डोंट स्टडी लाइक दिस कि जी अभी तो एमसीक्यूज हैं, चलो जी तो कशुका भी लग गया तो कोई ना कोई काम चल जाएगा, नहीं रखनी है। प्रिपेयर वेल। जी जो है जी ये बाइल सॉल्ट बना रहा है, डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका रोल है, ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस में भी रोल है, प्यूरीन्स की सिंथेसिस करता है, हीम की सिंथेसिस करता है। इसके अलावा दूसरे अमाइनो एसिड्स में चेंज भी हो जाता है, ठीक है, और ग्लूकोजेनिक भी है, और हमारा एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर भी है ग्लाइसिन। एस्पार्टिक एसिड प्यूरिन और पिरिमिडिन की सिंथेसिस कर रहा है, ट्रांसमीटर भी है, ग्लूटाथायोन की सिंथेसिस भी कर रहा है, और मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। फिनाइल एलानिन जो है टायरोसिन की सिंथेसिस कर रहा है, डोपामीन की, हार्मोन्स एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन की, ठीक है। इसके अलावा जी ट्रिप्टोफान है, ये जो है जी ये बॉडी में प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ विटामिन B3, और ये सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, उसको बना रहा है। प्रोलीन जो है दैट इज द मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज एज हाइड्रोक्सीप्रोलीन, कोलेजन की सिंथेसिस कर रहा होता है ये। ऐसे अमाइनो एसिड्स जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इनका रोल नहीं है। अब सिट्रोलिन, ऑर्निथीन, ये स्पेशल अमाइनो एसिड्स जितने हैं ना, ये ज़्यादातर एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं, ठीक है। यूरिया के सिंथेसिस में या न्यूरोट्रांसमीटर एज अ काम कर रहे हैं, और ये प्रोटीन्स नहीं बनाते। अब 4 अमाइनो एसिड्स हैं, डोपा, गाबा, टोरीन और सिट्रोलिन, जो कि क्या कर रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में नहीं इनका रोल, बल्कि इनका कुछ और रोल है। ज़्यादातर ये एज अ न्यूरोट्रांसमीटर काम कर रहे हैं, जैसे गाबा इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर, डोपा इज़ अ न्यूरोट्रांसमीटर। ये एब्रीवेशंस हैं गाबा और डोपा, ये तुम लोग नेट से यू कैन सिंपली चेक कि जो गाबा है ना वो किसकी एब्रीवेशन है, ठीक है, और डोपा किसकी एब्रीवेशन है, ठीक है, तुम लोग चेक कर सकते। गैमा अमाइनो बुटारिक एसिड बेसिकली हम कह रहे हैं गाबा को, और जो है बेसिकली जो डोपा है बेसिकली दैट इज बेसिकली डोपा डाईहाइड्रोऑक्सीफिनाइलएलानिन, बेसिकली डाईहाइड्रोऑक्सीफिनाइल एलानिन बेसिकली, ठीक है। तो ये गापा डोबा जो है ये न्यूरोट्रांसमीटर के तौर पे काम कर रहे हैं। इसके अलावा जी अमाइनो एसिड्स एक से दूसरे में चेंज हो सकते हैं, जैसे कि फिनाइलएलानिन टायरोसिन में चेंज हो सकता है, टायरोसिन डोपा में, मिथियोनिन सिस्टीन में चेंज हो सकता है, ठीक है। ये बाकी भी लिखे हुए हैं जो जो एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं, और ये हमें पता ही है कि अमाइनो एसिड्स के दरमियान लिंकेज कौन सी होती है, दैट इज पेप्टाइड लिंकेज दैट इज प्रेजेंट इन द अमाइनो एसिड्स। इसके बाद जी पेप्टाइड्स क्या होती हैं, पेप्टाइड्स मीन्स अमाइनो एसिड्स, जब 2 अमाइनो एसिड ज्वाइन करते हैं उसको हम डाईपेप्टाइड कहेंगे, 3 अमाइनो एसिड ज्वाइन करेंगे उसको हम ट्राईपेप्टाइड कहेंगे, जब
जैसे हमने पढ़ा था ना ओलिगोसैकेराइड्स, इसी तरह से ओलिगोपेप्टाइड्स हैं कि जब 2 से 10 अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं तो उसको हम कहते हैं ओलिगोपेप्टाइड, और जब 10 से ज़्यादा अमीनो एसिड ज्वाइन करते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, ये जी जी बिल्कुल शुमाइला, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द ब्रेक, नमाज की ब्रेक 15 मिनट की है, उसके बाद तुम लोग आ जाओ। मैं भी ज़रा वो ले आऊँ पेंसिल और पेज तुम लोग की अटेंडेंस के लिए ना, और स्क्रीनशॉट भी मुझे सेंड करना है तुम लोग की अटेंडेंस का बेसिकली। तो वी आर बेसिकली गोइंग फॉर अ ब्रेक।
ये तो स्टूडेंट जी सब वापस आ गए हैं। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक योर अटेंडेंस ना फर्स्ट, जो मैंने भेजनी है। सबसे पहले जो है ना हम अटेंडेंस लेते हैं और उसके बाद फिर कुछ करते हैं। हमारे पास इस टाइम पार्टिसिपेंट्स सिर्फ 14 हैं। 15 देयर ओनली 15 पार्टिसिपेंट्स। आई एम गोइंग टू टेक योर अटेंडेंस। अभी जो प्रेजेंट हैं प्लीज मैं उनकी अटेंडेंस ही लूंगी। पोस्ट RN फर्स्ट ईयर, बायोकेमिस्ट्री की तुम लोग की जो है ना वो अटेंडेंस मुझे चाहिए है। मुसर्रत इज प्रेजेंट, ठीक है। देन नौरीन जेम्स इज प्रेजेंट। Then I have Muhammad Habibullah. He is present. Then I have Mariam Tariq. She is present. जी बच्चों जो जो ऑनलाइन हो एक दफ़ा दोबारा ज़रा अपनी प्रेजेंट बोल दो। अनसब जिनके नाम मैं बोल रही हूँ मैं लिख रही हूँ, ठीक है। अनसब, फिज़ा, अक्सा जुल्फ़िकार, शहजाद इनायत, शुमाइला, सुमैया शाहिद, जी और कौन कौन प्रेजेंट है लड़कियों लड़कों। शुमाइला का पूरा नाम क्या है? शुमाइला अगर तुम ऑनलाइन हो तो व्हाट इज़ योर फुल नेम? मेरी क्लास में 2 शुमाइला भी हो सकती हैं, यहाँ पर सिर्फ शुमाइला आ रहा है। उमैरा बीबी, आर यू देयर? उमैरा बीबी, अगर तुम लोग मुझे सुन रहे हो तो, क्योंकि यहाँ पे तो 14 पार्टिसिपेंट्स ही आ रहे हैं, कहाँ भाग गए बाकी सब। ब्रेक हमारी ओवर हो गई है। ओके, अदीला इज प्रेजेंट, जेनिफर इज प्रेजेंट, जी और कौन प्रेजेंट है? जो जो प्रेजेंट है प्लीज एक दफा दोबारा आ जाओ तुम लोग इधर। स्टूडेंट्स गायब तो नहीं हो गए सब? देखो जो स्टूडेंट्स आप प्रेजेंट होंगे मैंने उनकी अटेंडेंस भेजनी है। आई हैव बीन वेटिंग फॉर द स्टूडेंट्स। मेरे पास इधर 12 आए हैं इधर अभी। So there were students who were online in the start. Where they have gone now? अच्छा अच्छा सही, हाँ 2 लोग एडमिन के प्रेजेंट होंगे, बिल्कुल सही कह रही हो दिला। लेकिन ये है कि बाकी स्टूडेंट्स किधर गए हैं? आई थिंक दे आर नॉट बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं टेक्स्ट कर देती। All students come. अटेंडेंस के लिए तुम सब जो है ना, तुम सब का हाजिर होना ज़रूरी है भाई, ऐसा नहीं है।
बाकी स्टूडेंट्स मेरे ख्याल में मेरे पास यहाँ शो हो रहे हैं। सो वेयर आर मेनी स्टूडेंट्स, लाइक किधर भाग गए सब, है ना। तुम लोगों की फिर इतनी अटेंडेंस जाएगी मेरे पास जो है 12 की लगी है। बाकी अभी कोई नहीं है मेरे पास। सो फिर हम अपना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑनलाइन तो 30। अच्छा, इसमें स्ट्रक्चर काम थोड़ा दिया हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी क्वार्टरली ना। मेरे ख्याल में मैंने तुम लोगों से थोड़ा सा ज़्यादा करवाया होगा, अगर हमने ये चैप्टर स्लाइड्स में से किया है। स्लाइड्स इसकी मैंने शेयर की थी कि नहीं, प्रोटीन्स की, क्योंकि उसमें स्ट्रक्चर था। आंसर भी मैंने लगा दी है, अरफा मैं लगा देती हूँ। आंसर आपको जो मैंने लगा दी है, अरफा इज देयर। बाकी भी स्टूडेंट्स जो आएंगे तो मुझे सुनेंगे ना। क्या मैंने, अच्छा मैंने प्रेजेंटेशन नहीं इसकी शेयर, वो पीपीटी नहीं शेयर की थी। चलो एनीवेज, वी हैव द 4 स्ट्रक्चर लेवल्स ऑफ द प्रोटीन सेकेंडरी। इंशाल्लाह जब फेस टू फेस क्लासेस होंगी मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में करवाना तुम लोगों को ना, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वार्टरली स्ट्रक्चर। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रेट चेन स्ट्रक्चर होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी होती हैं, और इसके अलावा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड शीट्स भी होती हैं। इसमें नहीं लिखा हुआ तो लिख लो, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स आर द पार्ट ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर। स्लाइड्स बहुत ज़्यादा हैं प्रोटीन्स की ना, तुम लोगों को समझ नहीं आएगी अदिला। तो जब हमारी क्लासेस होंगी ना तो इंशाल्लाह यूएचएस पहले मैं तुम लोगों को गाइड कर दूंगी, लेकिन अभी ना जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना उसमें लिख दो बीटा प्लेटेड शीट्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, दे आर द बेसिकली ज्यादा पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, प्रोटीन के सेकेंडरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि प्रोटीन जो है ना अपने आप को इसमें हेलिक्स फॉर्म में और शीट्स की फॉर्म में अरेंज कर लेती है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर कंपाउंड अल्फा हेलिक्स। क्या शुमाइला, मैंने पूछा था पूरा नाम क्या है आपका, तो ये या और टर्शरी स्ट्रक्चर में ना, टर्शरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करिए हाइड्रोजन बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड। और टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए ना बहुत ज्यादा बॉन्ड, ठीक है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, वैंडर वाल्स फोर्सेस। तो टर्शरी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने, हाँ जी, वो कौन कौन सी बॉन्ड मेंटेनिंग टर्शरी जो ट्रेनिंग है, तो ये हमें जो है ना याद होना चाहिए तुम लोगों को ना कि कौन कौन सी बॉन्ड्स हैं जो कि मेंटेन कर रही हैं इसको, स्ट्रक्चर को। मैंने बताया जो मेंटेन कर रही है वही क्वार्टर मेंटेन कर रही है। बाकी मेरे पास 13 बच्चों की तरफ अटेंडेंस आई है, बाकी किधर गायब हो गए हैं सब। स्टार्ट में तो फिर भी थोड़े ज्यादा थे। अच्छा हिना कौन है जा रहा है बेसिकली। ठीक है, तो मैं उनकी अटेंडेंस देख लूँ। अच्छा जी, ये मेरा बीबी आ गया है। ओके फाइन फाइन फाइन, मैं तुम लोगों की अटेंडेंस लिख लूँ जरा ना। क्या मैंने आपका लिख दिया,
सुमैया एक में, अच्छा यूसुफ पहले, सुमैया यूसुफ इज देयर, ओके। और हमारे पास है जी सोनिया, ठीक है। गजाला, यू आर देयर। उमेरा बीबी, ओके फाइन। नीलम रशीद, ठीक है। बेसिकली इंटरनेट का इशू होता है, मेरा भी समटाइम्स ऐसा ही हो रहा होता है, कनेक्ट नहीं हो रहा होता है। ओके ठीक ठीक ठीक, राइट, तुम लोग की आ गई है मेरे पास जो है ना। अच्छा सुंदर पूरा नाम क्या है जिसका कनेक्ट नहीं हो रहा? सुंदस, सुंदस का पूरा नाम क्या है? और हिना अजाज, जी मेरे पास 20 स्टूडेंट्स की जो है ना, आई गेट द अटेंडेंस ऑफ 20 स्टूडेंट्स। 20 स्टूडेंट्स तुम्हारे लगा दिया, हिना जाज है ना, हिना जाज तुम्हारी मैंने लगा दिया, हिना जाज अटेंडेंस। देखो जो जो ऑनलाइन है, मैं किसी के साथ जाती नहीं कर रही, तो उन सब की मैं लगा रही हूँ। इसके अलावा अगर आई हैव द ओनली 20 स्टूडेंट्स, आई हैव टेकन द अटेंडेंस। अच्छा ठीक है, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर की बॉन्डिंग याद होनी चाहिए, कौन कौन सी बॉन्ड्स प्रेजेंट है। और क्वार्टनरी स्ट्रक्चर की एग्जांपल्स, हीमोग्लोबिन है, ठीक है, जिसमें क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है। हीमोग्लोबिन मेजर प्रोटीन है जिसमें क्वार्टनरी स्ट्रक्चर होता है। और जो प्रोटीन जिसमें एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी ना, वहाँ उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर होगा। प्राइमरी सेकेंडरी तो होगा, और टर्शियरी होगा, उसमें क्वार्टनरी नहीं होगा। तो ओनली द प्रोटीन्स बेसिकली विच कंटेन, अलीजा की कॉपी आज याद से, ओनली द प्रोटीन विच कंटेन्स बेसिकली मोर देन 2 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उनमें सिर्फ होगा क्वार्टनरी स्ट्रक्चर, ठीक है। और हीमोग्लोबिन बड़ी अच्छी एग्जांपल है जिसमें क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है। मायोग्लोबिन एग्जांपल है जिसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर है, क्योंकि मायोग्लोबिन में एक पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, ठीक है। जी अरफा की अटेंडेंस मैंने लगा, जी जी शुमाइला आपकी लगा दी है। अनिका यूनस का भी लॉगिन नहीं हो रहा, अच्छा जी। अनिका यूनस, तो ये पहले प्रेजेंट थी, अनिका यूनस हमारे साथ थी पहले। जैनब की मैंने लगा दी है अटेंडेंस, इकरा की भी लगा दी है अटेंडेंस। मरियम जो है, मरियम की मैंने पहले लगाई है कि नहीं, लेट मी चेक। ओके फाइन, मरियम की भी मैंने अटेंडेंस लगा दी है। पर इनके पूरे नाम जो है ना, वो मरियम तारिक है पूरा नाम, मरियम, मरियम की मैंने लगा दी है बिल्कुल। मरियम तारिक एक ही है ना क्लास में। अरफा की मैंने लगा दी है, इकरा की भी मैंने लगा दी है। मरियम एक ही है क्लास में कि 2 हैं? मरियम तारिक की मैंने लगा दी थी। एक ही अगर मरियम है, और मरियम तारिक है, अच्छा मरियम इकबाल, ओके फाइन, ठीक है। ओके फाइन फाइन, मैंने लगा दी है मरियम की भी, ठीक है अटेंडेंस। फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास हमें प्रोटीन्स का पता है, जिसमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स होंगे। फर्स्ट क्लास जिसमें नहीं, फंक्शंस तुम सबने एज इट इज याद करने के, डिफेंस प्रोटीन है मेरे पास। इसके अलावा प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स भी हम इनको कहते हैं, कैटालिटिक प्रोटीन्स भी हैं जैसे कि एक्टिन मायोसिन, ठीक है। इसके अलावा रेगुलेटरी प्रोटीन्स भी हैं जैसे कि हार्मोन्स। सो बेसिकली नंबर ऑफ द फंक्शन प्रोटीन, और ये सेपरेट फंक्शंस भी प्रोटीन के, देखो जैसे एल्ब्यूमिन है तो उसके सेपरेट फंक्शंस के, इसका क्या रोल है, लिवर में बन रही है, वाटर सॉल्युबल है, कैरियर इसका फंक्शन है। तो हमें प्रोटीन का कम से कम फंक्शन फॉर द वाइवा पर्पस के, एल्ब्यूमिन का क्या फंक्शन है, ग्लोबुलिन का क्या फंक्शन है, फंक्शंस इनके जो है ना वो तुम लोगों ने करने हैं इन प्रोटीन्स के। आरफा अशरफ, ये अरफा है कि आरफा है? एक अरफा की भी अटेंडेंस लगी है ना मेरे पास, अरफा वो एक सेपरेट बच्ची है अरफा। अरफा की अटेंडेंस मैंने लगाई है, तो अगर आरफा अशरफ लैदा है तो मैं उसकी भी लगा देती हूँ। आरफा अशरफ, ठीक है। तो हमें इनके थोड़ा बहुत जो है ना फंक्शंस पता नहीं, जैसे ग्लोबुलिन है, लिवर में बन रही है, वाटर इनसॉल्युबल है,
इसका भी कैरियर फंक्शन है। और इसके अलावा ये है कि इसकी जो गैमा फ्रैक्शन है ना वो उसका डिफेंसिव फंक्शन है। जैसे कि तुम लोगों ने गैमा ग्लोबुलिन सुना होगा, ठीक है, गैमा ग्लोबुलिन तुम लोगों ने सुना होगा ना, जो हमारी प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं, IgG-M, IgG, IgA, IgE, ठीक है। तो वो उनमें भी जो बेसिक उनकी प्रोटीन है ना, सिंपल प्रोटीन, वो है जी ग्लोबुलिन। तो एक प्रोटीन है ग्लोबुलिन और एक है ग्लोबिन, ठीक है। एक ग्लोबुलिन है और एक है बेसिक प्रोटीन। तो ग्लोबिन जो है वो है हीमोग्लोबिन, जो हम बात करते हैं ना, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, वो उनका हिस्सा है बेसिकली, ठीक है। हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का बेसिकली वो पार्ट है। अच्छा गुजाला, आरफा इज अ सेपरेट स्टूडेंट, मैंने पूछा था कि सेम है अरफा है। एक तो अरफा के नाम से आ रही है और एक आरफा है, चलो ठीक है। इस तरह प्रोटामीन्स हैं, स्टोरेज प्रोटीन्स हैं, हिस्टोन्स हैं जो न्यूक्लिक एसिड की प्रोटीन है, प्रोटामीन्स हैं वो भी न्यूक्लिक एसिड की प्रोटीन है, और स्पर्म सेल्स में प्रोटीन्स हैं जैसे कि इसमें कैरोटीन। सो दीज आर कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनाइड्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ये जो एल्ब्यूमिनाइड्स हैं दे आर कॉल्ड एज बेसिकली सादा स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तीनों स्ट्रक्चर बना रही है, जैसे कोलेजन स्ट्रक्चर, इसी तरह से है लंग्स का हिस्सा, ग्रेजिंग एनिमल नेक में होती है, कोलेजन जो है आपकी स्किन में है, आपकी आई में, आपके स्केलेटन में, कनेक्टिव टिश्यूज में, बोन्स में, टेंडन्स में। तो कोलेजन इज द वेरी वास्ट बेसिकली दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन योर बॉडी। कोलेजन है जो प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा ओके फाइन, समझिए अल्फा सेपरेट है, अल्फा, ठीक है। सुंदर चमून की मैंने लगा दी है टेंडेंस। एक ही लड़का दो था और एक था शहजाद, क्लास में लड़के तो हु वर प्रेजेंट। ये अरफा अशरफ मैंने ठीक है। मिसबा असगर प्रेजेंट, मिसबा असगर ने मुझे शायद मैसेज किया है, मिसबा असगर। सबके लॉगिन नहीं हो रहे। मिसबा असगर एक्चुअली फॉर द वेबिनार एंड फॉर द ऑनलाइन क्लासेस एंड आल्सो फॉर द जूम जो हमारे वाइवा है, उसके लिए ऐसा है कि तुम लोग का इंटरनेट अच्छा होना चाहिए बेसिकली ना। और सेकेंडली ये है कि जैसे अब मैं घर पे हूँ, लेकिन ये है कि बच्चे भी घर पे हैं, तो वो भी अब व्हेन आई एम चेकिंग द क्लास तो बेसिकली वो भी यूज़ कर रहे हैं, या बच्चों के अब्बा अगर घर हैं तो वो भी इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सब सारी दुनिया तो आजकल बिजी हुई है इस पे, इंटरनेट सर्फिंग पे। अगर मदर इन लॉ हैं तो वो भी अगर अपने बच्चों से बात कर रही हैं, होते हैं या अपनी मेरी नंद से, तो वो भी व्हाट्सएप के थ्रू इंटरनेट यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली स्पीड अच्छी भी हो, बट देयर आर सो मेनी कंज्यूमर्स एट द होम। एक घर में जब 4-5 कंज्यूमर्स भी हैं एक ही टाइम पे यूज़ कर रहे हैं तो स्पीड तो खुद ही डाउन हो जाती है। आप जितने मर्जी अच्छा ले लो, बच्चे भी लगे हुए हैं, मियाँ भी लगा हुआ है, सास भी, सब, तो वो ऐसा है कि फिर स्पीड उसकी डाउन हो जाती है और कनेक्शन में फिर एरर आ जाता है। तो मेरे साथ अक्सर ये होता है, उनसे कह के आती हूँ कि व्हेन देयर इज़ माय क्लास तो प्लीज़, हाँ बहुत ज़रूरी है तो करके यूज़ करें, अदरवाइज़ ना करें, ताकि स्पीड जो है वो अच्छी रहे। जी हीरा जुल्फ़िकार, आपकी मैंने अटेंडेंस मेरे ख्याल में लगा दी हुई है। हीरा जुल्फ़िकार की अटेंडेंस तो मैं लगा चुकी हूँ मेरे ख्याल में। नहीं शायद हीरा की नहीं लगाई थी, अक्सा की मेरे ख्याल में लगाई थी। हीरा जुल्फ़िकार, ओके फाइन। तो जी ये हमारी जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है ना, ये रिजिड होती हैं, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रक्चर इन्होंने मेंटेन करना होता है और ये वाटर इनसॉल्युबल होती हैं, ठीक है।
और कोलेजन के बारे में ये है कि इसमें ट्रिप्टोफैन नहीं होता, अमाइनो एसिड। और अगर ये क्रॉस लिंकेजेस जो बनाते हैं कोलेजन के, अगर उनमें कोई म्यूटेशन हो जाए तो उसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाता है और इससे डिजीजेस भी हो सकती हैं। इसमें 2-3 डिजीजेस इसकी लिखी भी हुई हैं। और कोलेजन जो है वो जिलेटिन प्रोटीन में भी चेंज हो जाती है। जिलेटिन इज ऑल्सो द नेम ऑफ द प्रोटीन, ठीक है। लेकिन जिलेटिन की कोई न्यूट्रिशनल इंपॉर्टेंस नहीं है, कोलेजन की भी नहीं है, क्योंकि ये हमारी स्ट्रक्चर की प्रोटीन है, खाने की के लिए नहीं है। इलास्टिन भी जैसे इलास्टिक फाइबर्स में, कनेक्टिव टिश्यू में, लिगामेंट्स में, ठीक है, टेंडन्स में, ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होती है। अब ये क्लिनिकल नोट्स हमने करने हैं। एलर्स-डैंडोज सिंड्रोम और ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा दोनों डिजीज हैं जो कि कोलेजन के स्ट्रक्चर में अगर म्यूटेशन हो जाए या डिफेक्टिव कोलेजन की सिंथेसिस हो जाए तो फिर ये डिजीजेज होती हैं, ठीक है, जिसमें आपकी जो है ना बोन्स बड़ी फ्रेजाइल हो जाती हैं, मल्टीपल फ्रैक्चर्स होने शुरू हो जाते हैं। और जो एलर्स-डैंडोज सिंड्रोम है उसमें स्किन बड़ी हाइपर एक्सटेंसिबल हो जाती है, तो इलास्टिसिटी लूज कर जाती है और स्किन लटक जाती है, जैसे एजिंग के साइन है। तो अगर किसी में कोलेजन की डेफिशिएंसी है तो इसका मतलब है कि एजिंग की भी उसकी जल्दी हो जाएगी, स्किन लटकेगी। तो कोलेजन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कंपाउंड प्रोटीन्स हैं जिसमें प्रोटीन के साथ साथ में कोई दूसरा कंपोनेंट भी प्रेजेंट होता है, जैसे न्यूक्लियोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन्स, ठीक है। तो जो साथ वाला कंपोनेंट है वो तो नजर आ रहा है, लिपोप्रोटीन लिपिड्स है, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेट साथ में अटैच है, मेटल अटैच है, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट अटैच है, क्रोमोप्रोटीन्स साथ में कोई कलरिंग एजेंट या कोई पिगमेंट अटैच है, ठीक है। और डिराइव प्रोटीन्स जिसमें नेटिव प्रोटीन्स की आप हाइड्रोलिसिस वगैरह करो तो फिर आपको जो प्रोटीन मिलती है। और ये 2 टाइप्स की हैं, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी डिराइव प्रोटीन। इसके बाद है जी डीनेचरेशन के प्रोटीन्स जो हैं आपका स्ट्रक्चर लूज कर सकती हैं, डीनेचर कर सकती हैं, ठीक है। और ये आपका जो है ना वो इरिवर्सिबल फिनोमेना होता है जब आप प्रोटीन्स को हीट या एक्सरेज, ठीक है, किसी भी आप ऐसी चीज़ से ट्रीट करो तो अपना स्ट्रक्चर 3 डिमेंशनल स्ट्रक्चर लूज कर जाती हैं। फंक्शन वही हैं जो उसके पहले हमने पढ़े हैं, ठीक है, इसमें ज़रा सेपरेट दिए हुए हैं। और स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन जो है वो साइज एंड शेप की बेस की भी क्लासिफिकेशन मैंने बताया था। साइज एंड शेप की बेस पे भी इसको हम कह सकते हैं ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, साइज एंड शेप की बेस की क्लासिफिकेशन। और ये एक्सियल रेशियो पे डिपेंड करती है। एक्सियल रेशियो का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ द प्रोटीन डिवाइडेड बाय इट्स विड्थ। इसके प्रोटीन की लेंथ को डिवाइड करो विड्थ पे, अगर तो आंसर 10 से कम आएगा तो कौन सी प्रोटीन होगी, फाइब्रस के ग्लोबुलर। 10 से कम आएगा आंसर तो ग्लोबुलर, 10 से ज्यादा आएगा तो फॉर एग्जांपल्स हमें पता होने चाहिए। फाइब्रस प्रोटीन कौन कौन सी हैं, थ्रेड लाइक यानी कि एल्ब्यूमिन है जैसे, कैराटिन है जैसे, ठीक है, ये फाइब्रस प्रोटीन्स हैं, एल्ब्यूमिन, ग्लोबिन, कैराटिन। और जो आपकी ग्लोबुलर हैं वो ग्लोब लाइक जैसे कि हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, हार्मोन्स, एंजाइम्स। बहन मुझे चाहिए, फालतू में जूस रहा था, बर्फ डाल के पी लेना। दादू आई है, कहाँ है? दादू आई है। हाँ। अच्छा इस बाद जी बैंक जो हमारी डायग्नोस्टिक की प्रोटीन्स है, डाउन सिंड्रोम को डायग्नोस कर रही है। और बेंस मल्टीपल माइलोमा के लिए है, पता होना चाहिए बेंस प्रोटीन्स किस चीज़ की डायग्नोसिस कर रही है। तो नॉर्मल पेशेंट पर्सन में नहीं होती, उनमें में होती है जिनमें मल्टीपल जो है लेजन्स होते हैं बोन्स में, जिनकी मल्टीपल माइलोमास होते हैं, ठीक है, उनको डिटेक्ट करने के लिए बेसिकली ये होती हैं बेंस जॉन्स प्रोटीन्स। और अगर यूरिन में एल्ब्यूमिन आ रही है तो इसका मतलब क्या है कि रीनल फेलियर है, किडनीज काम नहीं कर रही। क्योंकि किडनीज अगर ठीक हो तो कभी भी एल्ब्यूमिन को जो है ना वो एल्ब्यूमिन को लॉस इन द फॉर्म ऑफ यूरिन या जो वो यूज कर आपके यूरिन में एक्सक्रीट नहीं होती। तो एल्ब्यूमिन अगर आ रही है यूरिन में तो समझे कि एल्ब्यूमिनूरिया हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि किडनी डिसऑर्डर्स हैं, कोई नेफ्रोपैथीज हैं, कोई नेफ्रॉन्स का प्रॉब्लम है। बाकी ये क्लिनिकल नोट्स में मरासमस, क्वाशिको और तुम लोगों ने खतीजा अब्दुल्ला तुम्हारा मैं लिख देती हूँ अटेंडेंस।
इसके अलावा है जी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स। अगर जाहिर है आपके जितने क्लॉटिंग फैक्टर्स है ना, देयर प्रोटीन इन नेचर, जो आपकी फाइब्रिनोजेन प्रोटीन है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प कर रही है, अगर ये एब्सेंट होगी या जाहिर है तो फिर क्या होगा, ब्लड जो है वो क्लॉट जाहिर है नहीं होगा। इसी तरह से जी ऑल द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर द प्रोटीन्स डेफिशिएंसी ऑफ अमाइनो एसिड स्पेशली amino acid result in the synthesis of abnormal clotting factors leading to hemorrhages complications। प्रोटीनूरिया अगर आपकी जो है ना प्रोटीन यूरिन में आ रही है तो फिर हो रहा है, और इसकी वजह क्या है, ग्लोमेरुलर डिजीज यानी कि किडनी प्रॉब्लम, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, या फिर जो रीनल ट्यूब्यूल्स हैं उनकी कोई मेटल पॉइजनिंग की वजह से टॉक्सिसिटी हो गई हुई है, वो वजह है। इसके अलावा ये है कि बिनाइन डिसऑर्डर सच एज फीवर, एक्सरसाइज और पोस्चरल चेंजेस। एक प्रोटीनूरिया होता है टेम्परेरी यानी कि पोस्चरल प्रोटीनूरिया, जो जो कि उन लोगों में होता है बेसिकली जो कि बहुत ज्यादा देर जो है ना खड़े रहते हैं, जैसे कि ट्रैफिक वार्डन हैं, पुलिस वार्डन हैं। आप मुझे ब्रेक लेकिन बल्ब डाल के ना मैं दे दो। ठीक है जी, लेकिन जब वो मॉर्निंग यूरिन पास करते हैं तो उनका प्रोटीनूरिया ठीक हो जाता है। जी जी नीलम राशिद तुम्हारी लगा दी है, डोंट वरी, अटेंडेंस मैंने तुम लोग की मार्क कर दी है, ठीक है। बाकी ऐसा है मेरे ख्याल में 20 को तब तुम लोग का नेक्स्ट वीक तो क्लासेस नहीं होगी, मेरे ख्याल तुम लोग का एग्जाम्स है ना, तो अगला पूरा हफ्ता तुम लोग की क्लासेस नहीं होगी। बस बी प्रिपेयर फॉर द वाइवा। वीकेंड पे आई विल शेयर यू द लिंक ऑफ द जूम, तब तक तुम लोग जूम ऐप इंस्टॉल कर लो, जूम मीटिंग्स ऐप। मैं लिंक भेजूंगी, वो तुम लोग अपने ईमेल में ओपन करोगे ना तो उसमें आ जाएगा ज्वाइन मीटिंग आईडी। मीटिंग आईडी तुम लोगों से शेयर करूंगी, मीटिंग का पासवर्ड शेयर करूंगी, जैसे बाकी टीचर्स वगैरह भी कर रहे होंगे, तो उसको ज्वाइन करके तुम लोग वाइवा के लिए ऑनलाइन आ सकते हैं। ठीक है, इज दिस ओके? बाकी कोई क्वेश्चन है तुम लोग पूछ सकते हो, एमसीक्यूज हैं पेपर में, ठीक है, तैयारी करो, गुड लक। और 20 को मुलाकात होती है इंशाल्लाह, बी ऑन टाइम। पेपर में ये ना लॉगिन ना हो रहा हो तो टाइम उतना ही है पेपर के लिए, ठीक है, इसलिए टाइम पे लॉगिन होना बड़ा ज़रूरी है तुम लोगों का। और इसी तरह से वाइवा 5 से 7 है, तो उसमें लेकिन ये है जी जी पूरी क्लास होगी, लेकिन ये है ना कि तुम लोग ऑनलाइन होगे, जिसका होता जाए वो जाता जाए, जिसका होता जाए वाइवा वो जो है ना वो जाता जाए, ठीक है। वाइवा मैंने पहले भी बताया है कि यही क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे पूछ सकती हूँ बेंज जॉन्स प्रोटीन्स कौन सी है, पोस्चुरल प्रोटीनूरिया क्या होता है, चलो क्वाशिकोर क्या होता है, मरासमस के फीचर्स क्या हैं, ठीक है। तो इसी तरह का होगा वाइवा, यही क्वेश्चंस। यहाँ से मोबाइल लो ना, तस्वीर खींचनी, ठीक है। क्लास सी यू ऑन 20, ठीक है, अच्छी सी तैयारी करो तुम लोग सब। भाई सबके सामने किधर है, ऑनलाइन है, कौन सा कोई नजर आ रहे हो, यहाँ लाइव थोड़ी है वो, सबके सामने तो ये है कि लाइव। ऑनलाइन तो घरों में तो अपने अपने बैठे हो ना आराम से, कोई मसला नहीं। इतना तो कॉन्फिडेंस, तुम लोग तो ऐसे प्रोफेशनल हो, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि आंसर कर सको वाइवा का। इतना इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं तुम लोगों में तो क्या करोगे। जो लोग सारी दुनिया के सामने प्रेजेंट कर रहे होते हैं वो भी तो है ना, तो हमने तुम लोगों का कॉन्फिडेंस तो इम्प्रूव करना है ना, तो हम अपना कॉन्फिडेंस देखो अभी इतना तो हम सबके पास होना चाहिए कॉन्फिडेंस कि हम जो है सबके सामने जो भी बता सकें। स्टार्ट इंशाल्लाह फर्स्ट वन है तो आई होप इजी होगा, लेकिन इसका इट डजंट मीन के जो है वो इट डजंट मीन कि जो है तुम लोग तैयारी ना करो, ठीक है। इजी वही होता है जो आता है, जो नहीं आता वो इजी नहीं होता, ओके।